बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पाकिस्तान के साथ अगर हम क्रिकेट मैच खेलेंगे तो हमारा देश छोटा नहीं हो जाएगा, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन पहले खत्म हुआ है। पहलगाम के 5 महीने के अंदर अंदर एक दूसरे को हम गाली बक रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, इसके बीच में क्रिकेट मैच कहां से आ जाता है भैया? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गद्दारी हम सबके बीच में आ चुकी है। गद्दारी लिबरल्स और अमन की आशा रखने वाले लोग नहीं करते हैं। गद्दारी सरकार से सवाल पूछने वाले लोग या कोई मजहब विशेष नहीं करता है। गद्दारी आज पैसे के भूखे दलाल कर रहे हैं। गद्दार कोई कॉमेडियन, जर्नलिस्ट या एक्टर नहीं होता है, या कोई जागरूक सिटीजन नहीं होता है, बल्कि वो होता है जो आज पाकिस्तान के नाम पर नोट छाप रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से हमारी टीम गद्दारों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रही है, और उस लिस्ट में आर्मी, पुलिस, साइंटिस्ट, आईएएस, आईएफएस तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो देश को चंद रुपयों के लिए पाकिस्तान को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, और उनका धर्म सुनकर तो आप दंग रह जाओगे। लेकिन शुरू करते हैं उस गद्दारी से जिसमें शायद हम सब आज थोड़े से हिस्सेदार बन चुके हैं। 3 टाइम्स चैंपियन पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देकर। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आतंकवादी इंडिया में स्टेडियम के अंदर घुस जाएंगे, टीम को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना पड़ेगा, ये सब हमारे देश में नहीं होता है। लेकिन किसी मजबूरी के चलते हम एशिया कप क्रिकेट से विड्रॉ ना कर पाए, और उस मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। अरे भैया, जब 10 सेकंड के एडवर्टाइजिंग स्लॉट के लिए कोई आपको 14 से 16 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, टीवी पर को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप, एसोसिएट स्पॉन्सरशिप की बोली 13-18 करोड़ के बीच में लग रही हो, डिजिटल ओटीटी डील्स में को प्रेजेंटेशन और हाइलाइट्स पार्टनरशिप 30-30 करोड़ रुपए पर फिक्स हो रही हो, तो राष्ट्रवाद और पाकिस्तान बैशिंग को एक शाम के लिए साइड में रखकर सब लोग मैच का आनंद तो उठा ही सकते हैं ना। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। रास्ता यही खत्म थोड़ी ना होता है। इसके ऊपर दुबई में संडे के दिन वहां मैच के लिए टिकट्स के प्राइसेस 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक जाते हैं। ये बात सही है कि इस बार उतना उत्साह नहीं है टिकट सेल्स में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच है, पैसे की बारिश होगी, गारंटीड है। और ये धंधा कुछ नया नहीं है। बीते 20 सालों में तमाम बॉर्डर, तमाम टेंशन, तमाम आतंकी हमलों के बीच में भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जनरेट किए हैं। पैसा ही पैसा होगा। अब ये बात तो आप भी समझ रहे हैं कि इतना सारा पैसा सिर्फ भारत या बीसीसीआई अकेले तो कमा नहीं रहा है। ऑब्वियसली इन मैचेस से बहुत सारा फायदा पाकिस्तान को पहुंच रहा है, वहां की क्रिकेट बोर्ड को पहुंच रहा है। और भारत सरकार की आर्गुमेंट की अगर आप बात करें तो क्लियर लॉजिक है कि ये पैसा पाकिस्तान सरकार के थ्रू भारत के खिलाफ काम करने वाले संगठनों तक पहुंचता है। ये इस्तेमाल ये करेंगे उन ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए जो भारत में खून खराबा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ऐसा क्यों करने दे रहा है, परमिशन क्यों दे रहा है? पैसों की तो कोई किल्लत है नहीं हमारे पास। बीसीसीआई के पास इतना टैक्स फ्री पैसा है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि क्या करे इस पैसे का। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार उन देशों के साथ बायलैटरल सीरीज पर रोक लगा देगा जिनके साथ संबंध अच्छे ना हो, लेकिन एशिया कप जैसे मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में ऐसे टीम्स माने एनिमी नेशन के साथ भी हम खेल सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लॉजिक लगाया। चलो कम से कम नेहरू को तो बीच में नहीं घसीटा यहां। लेकिन भारत सरकार को किसने रोका है भाई अपनी पॉलिसी चेंज करने से? जब सारे आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकते हो, पूरी तरीके से बायलैटरल ट्रेड को ठप कर सकते हो, तो एक मैच क्यों नहीं रुकवा सकते हो भाई? अरे इंटरनेशनल क्रिकेट बाय द वे आजकल कौन चला रहा है? किस देश के पैसे के बिना आईसीसी एक कदम भी नहीं ले सकता है? तो पहलगाम के विक्टिम्स को याद करके आप एक मैच से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, एक मैच को रुकवा नहीं सकते हो।